पिछले दिनों 8 से 10 दिन के बीच में जो भारत में हो रहा है, आपने तस्वीरें देखी होंगी, ट्विटर पर हर दिन यही ट्रेंड कर रहा है कि कहीं जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, कहीं हाथ में तलवार लेकर मस्जिदों पर झंडा फहराए जा रहे हैं, भगवा झंडे, तो कहीं कोई साधु जो है बलात्कार की धमकी दे रहा है। और ये सब होने के बाद जो अब खरगोन में भी अब दंगा हो गया, राजस्थान में इससे पहले हुआ, तो इस सब के बीच में जो है अब इसकी नज़र जो है विदेश के मंत्री यानी अमेरिका के विदेश मंत्री ने फटकार लगाई है और कहा है कि भारत में बढ़ रहा है मानव अधिकार का हनन हो रहा है और जिस पर हम नज़र बनाए हुए हैं। तो इन सब चीज़ में बात करेंगे। हमारे साथ जो है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील भानु प्रताप जी हैं और इनसे भी जानेंगे कि क्या लग रहा है कि हालात जो हैं आजकल भारत के जो हालात देख रहे होंगे, आए दिन जो है भगवा झंडों के साथ, जय श्री राम के नारों के साथ जो हो रहा है, भगवा झंडे फहराए मस्जिदों में जा रहे हैं। अब तो दंगे भी हो गए 2 जगह। देखिए, इस स्थिति को लगातार बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है वर्तमान सरकार के द्वारा। वर्तमान केंद्र सरकार और जो मध्य प्रदेश है या उत्तर प्रदेश है, इनमें जो राज्य सरकार हैं, इनकी तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से देश में दंगे भड़काए जाएं और हिंदू मुस्लिम दंगे कराए जाएं। और इसके पीछे एक सोची समझी साजिश है और वो साजिश बहुत साफ है। 2 उसके कारण बहुत मुख्य हैं। एक कारण ये है क्योंकि इस वर्तमान सरकार के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, दिखाने के लिए कुछ नहीं है। उसने अगर केंद्र सरकार की बात करें तो पिछले 8 साल में उसने किया कुछ नहीं है, सिवाय लोगों को मूर्ख बनाने के और लोगों को धोखा देने, उनसे झूठ बोलने के अलावा इसने कुछ नहीं किया सरकार ने। विदेशों में भी पता चल गया, नहीं विदेशों में बेइज्जती हो गई। नहीं, विदेशों में भारत का निरंतर स्तर जो है लगातार घटता चला जा रहा है। वर्तमान सरकार ने जितनी बेइज्जती इस देश की, भारतवर्ष की, दुनिया में करवाई है, ऐसी बेइज्जती कभी नहीं हुई। लेकिन कहते हैं कि विदेशों में परचम लहराया है मोदी जी ने, लेकिन अब तो विदेश के मंत्री फटकार लगा रहे हैं कि हम नजर बनाए हुए आपके देश में मुसलमानों पर ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, मानव अधिकार का हनन हो रहा है। देखिए, ये झूठ है। कोई विदेशी मीडिया आपको नजर आ रहा है ये कहता हुआ? दुनिया भर के जितने भी प्रतिष्ठित अखबार हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, कहीं नजर आता है आपको कि भारत के विषय में ये कहा जाता हो भारत ने दुनिया में परचम लहरा? काय बात पर परचम लहरा रहे हो और तुम? हाँ, गुंडागर्दी में अगर परचम लहरा रहे हो, सरकारी गुंडागर्दी में, तो समझ में आ रही है वाकई में ऐसी सरकारी गुंडागर्दी शायद कहीं भी ना हो। इसमें तो है आप एक धर्म विशेष के लोगों के प्रति जिस तरह की घृणा फैलाई जा रही है, नफरत फैलाई जा रही है, उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं, इसमें तो निश्चित रूप से नंबर 1 है। बाकी किस चीज़ में नंबर 1 है? अगर आपको विकास की बात हो तो अमेरिका से उठा के लाते हो जो फैक्ट्रियां हैं, सड़कें आप लेके आते हो कहीं और से, आप हवाई अड्डा बनवा रहे हो तो कहीं चाइना से लेके आते हो या आप दुबई से लेके आते हो, वो सारी चीज़ें। तो किस बात पे आप डंका बज रहा है? आपका डंका इस बात पे बज रहा है कि भारत का प्रधानमंत्री और भारत की वर्तमान सरकार इतनी नकारा है कि उसने अपने देश की आर्थिक स्थिति को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। वहां पर बेरोजगारी चरम पर है, वहां पर भुखमरी आज की तारीख में चरम पर है, वहां पर अशिक्षा की स्थिति बहुत बुरी है, वहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं का बेड़ा गर्क हो चुका है, वहां पर लगातार मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारी स्तर पर हो रहा है, सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के माध्यम से, सरकार के माध्यम से मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। नहीं, उनके कहने की जरूरत नहीं, हम तो रोज देखते हैं यही हाल होता है, यही है सब कुछ। आपने देखा नहीं? आप एक बात बताइए, बहुत मोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। अभी उत्तर प्रदेश में एमएलसी के चुनाव हुए हैं, पुलिस प्रशासन वही है, जो इलेक्शन कमीशन है उसकी देखरेख में सारा चुनाव हो रहा है एमएलसी का, और जो व्यक्ति पर्चा भरने जा रहा है समाजवादी पार्टी का, उसको पीटा जा रहा है, उसका कुर्ता फाड़ दिया जा रहा है, उसका जो पर्चा छीन लिया जा रहा है, पर्चा फाड़ दिया जा रहा है और फिर जबरदस्ती उसका पर्चा कैंसिल किया जा रहा है, लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उनके पर्चे वापस कराए जा रहे हैं। क्या है ये? कौन कर रहा है ये? कोई आम आदमी कर रहा है क्या ये सरकार के लोग नहीं कर रहे हैं? ये सब लोग जो कर रहे हैं, ये जितनी भी सारी चीजें हो रही हैं, पुलिस वहीं खड़ी है, प्रशासन वहीं है, एसडीएम, एडीएम, डीएम जो भी है वहां पे, रिटर्निंग ऑफिसर है, सब तो वहीं पे हैं। क्या ये चुनाव आयोग को दिखाई नहीं दे रहा? क्या इस देश के अदालतों को दिखाई नहीं दे रहा? ये सबको दिखाई दे रहा। क्या प्रधानमंत्री को दिखाई नहीं दे रहा? सबको दिखाई दे रहा है। क्या मुख्यमंत्री को दिखाई नहीं दे रहा? सबको दिखाई दे रहा है। लेकिन उस सब के बावजूद भी हो रहे, तो कहां नहीं है ये सारी चीजें? और अभी जो चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिस तरह से आईएएस और आईपीएस अधिकारियों ने सरकार का पक्ष लेके गुंडागर्दी की है और बीजेपी के हारे हुए कैंडिडेट्स को जिस तरह से उन्होंने जिताया है, डिक्लेयर किया है जीता हुआ, समाजवादी पार्टी और गठबंधन के जीते हुए कैंडिडेट्स को हारा हुआ घोषित किया उन्होंने, तो क्या ये सरकारी गुंडागर्दी नहीं है? रोज है। पुलिस थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, एसपी सुनने को तैयार नहीं है, आईजी डीआईजी सुनने को तैयार नहीं है, डीजीपी सुनने को तैयार नहीं है, एसडीएम कलेक्टर तहसीलदार सुनने को तैयार नहीं।
और क्या होता है सरकारी, और क्या होती है सारी चीज़ें। आप देखेंगे कि जो जीवन से जुड़े हुए सीधे सीधे मुद्दे हैं, हर व्यक्ति के मुद्दे हैं, देश की तरक्की के मुद्दे हैं, देश की जनता के विकास के मुद्दे हैं, वो कहीं भी दूर दूर तक उन पर कोई काम नहीं है। जैसे आप एजुकेशन पे देखें, शिक्षा पर देखें, कोई काम नहीं हुआ, बल्कि अभी ये हालत हो रही है कि शिक्षा का पूरी तरह से बेड़ा गर्क किया जा रहा है। पूरी तरह से शिक्षा को जो है निजी हाथों में सौंपा जा रहा है और इस देश की लगभग 120 करोड़ आबादी के हाथ से शिक्षा को छीना जा रहा है। ये सारा षड्यंत्र ये चल रहा है, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो इंसान को जीना सिखाता है, जो अच्छे और बुरे का ज्ञान सिखाता है, जो सच और झूठ में फर्क करना सिखाता है, जो संघर्ष करना सिखाता है, जो सिखाता है कि आपके अधिकार क्या हैं और अधिकारों को छीना कैसे जा रहा है और कौन छीन रहा है, तो उसका कैसे विरोध किया जाए, कैसे मुकाबला किया जाए, कैसे लड़ाई लड़ी जाए, लोगों को कैसे जगाया जाए। ये सारा शिक्षा का काम है, इसलिए शिक्षा का बेड़ा गर्क किया जा रहा है। ठीक इसी तरह से स्वास्थ्य सुविधाएं, इंसान को दवाई मिल जाए, डॉक्टर मिल जाए, अस्पताल मिल जाए, ये किसी भी सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए एजुकेशन के बाद में। लेकिन इस देश में ऐसी कहीं कोई भी स्थिति सरकार के माध्यम से नहीं है। सरकार नहीं चाहती कि लोगों को हेल्थ सिस्टम या मजबूत हो, सरकारी स्तर पर जो हेल्थ सिस्टम है वो मजबूत हो। कोरोना काल में किस तरह से नंगा नाच आप सबने देखा, उसकी बिल्कुल नंगी सच्चाई जो है सबके सामने आ गई, अस्पताल, डॉक्टर और दवाई वगैरह की। और अब तो 12% से लेके 20% तक 800 दवाइयाँ उन पर कीमत बढ़ा दी गई है, महंगी कर दी गई है। यहाँ तक कि जो जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं उन पर कभी दाम नहीं बढ़ते, यहाँ उन पर भी दाम बढ़ा दिए गए हैं। यानी एंटीबायोटिक्स जो हैं, जो जीवन के लिए ज़रूरी हैं वो, और हो भी क्यों ना, क्योंकि सरकार जिस तरह से काम कर रही है उसका तो एक ही काम है, लोगों को किसी भी तरह से निचोड़ लो आप, उनकी जेब में कुछ बच ना जाए, किसी भी तरह से वो स्वस्थ ना हो, शिक्षित ना हो, ये सारे काम करें। और रोजगार उन्हें कुछ मिले नहीं, इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ये जो लगातार किया जा रहा है। कोरोना काल का जैसे अभी मैंने जिक्र किया, तो कोरोना काल में आपने देखा कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनमें कम से कम 5 से 7 लाख 8 लाख रुपए लेकर तो एडमिट किया जाता था, और जो भी हॉस्पिटल से बचा के किसी तरह से निकल गया या नहीं भी निकला, 20-25 लाख 30 लाख रुपए तक का उसका बिल बैठता था आराम से। ये हालत रही है जो आज हो रही है। और क्या कहेंगे लास्ट में, जिस तरीके से झंडे फहराए जा रहे हैं मस्जिदों पे चढ़ के, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये जो सब कुछ हो रहा है, मैंने आपको बताया, ये बिल्कुल एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। जो असली मुद्दे हैं उन पर ध्यान न जाए, जनता से जुड़े हुए मुद्दे। महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है, क्या हाल हो रहा है आप समझ सकते हैं। जब 4 महीने में कोई पैसा नहीं बढ़ा पेट्रोल और डीजल का, न गैस का, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद आप देखिए 10 दिन में 10 रुपए बढ़ गए डीजल पर, तेल पर बढ़ गए। 105 रुपए से ज़्यादा तो दिल्ली में ही पेट्रोल हो गया। 96 रुपए कुछ पैसे जो है, हाँ 96 रुपए कुछ पैसे जो है वो यहाँ पर डीजल हो गया। और देश के कई हिस्से ऐसे हैं जिनमें 120 के ऊपर पेट्रोल है, 120 रुपए लीटर से ऊपर पेट्रोल है। गैस के दाम, जो कमर्शियल गैस है 250 रुपए एकदम बढ़ा दिया आपने, जो घरेलू गैस है उस पर 50 रुपए बढ़ा दिया आपने सीएनजी पर पैसे बढ़ा दिया आपने। मतलब क्या लगातार ये हो रहा। और ये उस हालत में आप देखिए कि जहां टैक्स कलेक्शन की बात है, वो टैक्स कलेक्शन जितना टारगेट सरकार ने रखा 5 लाख करोड़ रुपए, उससे ज्यादा सरकार ने लोगों से वसूल कर लिया। मतलब आप देश, अपनी जनता को, देश के लोगों को कुछ सुविधाएं देने की बजाय आप उनको पूरी तरह से गिद्ध की तरह नोच रहे हो। इससे बड़ा और क्या हो सकता है। आप कोरोना काल में हर चीज पर पैसे बढ़े, जब मदद करनी चाहिए थी लोगों को, मदद नहीं करी, पैसे बढ़ते गए, हर चीज पर पैसे बढ़े। किसी भी तरह की मदद मिली, कहीं छूट मिली, किसी भी जगह मिली हो, कहीं कोई छूट नहीं मिली। और अब यही हाल अब हो रहा है। तो सरकार केवल गिद्ध की तरह लोगों को नोच रही है, भूखे भेड़िए की तरह जो है लोगों को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहती है। और तो हमें कुछ दिखाई नहीं दे। और ये सरकारी स्तर पर है, जितना भी मानवाधिकार का उल्लंघन है, बिल्कुल कहाँ हो रहा है। बिल्कुल साफ तौर पर वकील साहब का कहना कि असल मुद्दों को छुपाने के लिए सरकार कहीं ना कहीं, या सरकार के जो कार्यकर्ता कहीं ना कहीं इन बढ़ावा, हिंदू मुस्लिम का बढ़ावा दे के इसके आड़ में बेरोजगारी और महंगाई को छुपाया जा रहा है।